गुड इवनिंग आप सभी को। मैं सूर्य प्रसाद रजक अपने यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। आपको पता है जो बच्चे क्लास 8th में इंग्लिश मीडियम से हैं, चाहे वो एमपी बोर्ड के बच्चे हों, चाहे सीबीएसई हो या किसी अदर स्टेट के बच्चे हों, तो उनको यहाँ पता है कि मैथ कराई जाती है। आपकी ज़रूर है कि आपकी क्लासेस जो कि यहाँ पे अल्टरनेट नहीं हो पाती हैं। अल्टरनेट क्लास मतलब इसलिए होती है, यहाँ पे डेली क्लासेस ना होने का रीज़न ये है कि बहुत सारी क्लासेस ऐसी हैं जो कि मैं अकेले ही हैंडल करता हूँ। चाहे क्लास 9th के बच्चे हों, 10th के बच्चे हों या बच्चे सीबीएसई बोर्ड एंड सैनिक स्कूल बच्चे तैयारी करते हैं, तो सबको हैंडल करना पड़ता है। इसलिए आप लोग क्लास अल्टरनेट रहती है या कभी कभी आपकी क्लास 1-2 दिन बाद भी यहाँ पे होती है। तो आज आपको पता है कि इसके पहले मैंने लास्ट टाइम आपको, अगर आपने हमारी क्लास को देखी होगी, नहीं देखा अगर आपने, तो प्रीवियस क्लास आप एक बार वीडियो जरूर देखें। आप एक्सरसाइज 3.4 क्लास 8 आपका जो है क्लास 8 का एक्सरसाइज 3.4 एक्सरसाइज 3.4 के पहले जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 तक मैं ऑलरेडी वहां तक करा चुका हूं। आज मैं आपको कराने वाला हूं क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर आपका 6। तो ये क्वेश्चंस आज मैं आपको कराऊंगा यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6। तो आज मैं आपके जो क्वेश्चन नंबर 4 लेके आया हूँ, उस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या बोलता है, देखिए ध्यान से यहाँ पे कि क्वेश्चन नंबर 4 है नेम द क्वाड्रिलेटरल्स हुज डायगोनल्स। मतलब कि क्वाड्रिलेटरल के ऐसे जितने क्वाड्रिलेटरल आपके होते हैं, चाहे आपका स्क्वायर हो, चाहे रेक्टेंगल हो, चाहे रोम्बस हो, चाहे पैरेललोग्राम हो, जितने भी आपके क्वाड्रिलेटरल बनते हैं आपके, तो उसमें आपको इसमें कुछ केस दे के रखे हैं। पहले से बोला है बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब कि ऐसे क्वाड्रिलेटरल का आपको नाम बताना है कि जो मतलब कि फर्स्ट नंबर बोला बाइसेक्ट ईच अदर, जो जिनके डायगोनल्स, हुज डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, फर्स्ट नंबर बात कर रहा हूं। तो बाइसेक्ट ईच अदर क्या डायगोनल्स, मतलब ऐसे क्वाड्रिलेटरल्स का आपको नाम बताना है कि जिनको डायगोनल्स क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। सेकंड बोला है आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, और मतलब कि वो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब कि बाइसेक्टर्स मतलब इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, साथ में वो 90 डिग्री पर क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। ऐसा है बोला गया है आर परपेंडिकुलर, यानी परपेंडिकुलर मतलब जब इंटरसेक्ट करेंगे वो, तो 90 डिग्री के वहां पे एंगल बनाएंगे। सेकंड बोला है आर इक्वल, ऐसे क्वाड्रिलेटर कौन से होते हैं कि जिनके डायगोनल्स आर इक्वल, जिनके डायगोनल्स आपके इक्वल होंगे, तो वो क्वाड्रिलेटर के आपको नाम बताने हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे जो सॉल्यूशन मैं आपको कराऊंगा आपसे, सबसे पहले नेम ऑफ नेम द क्वाड्रिलेटर, द नेम ऑफ द क्वाड्रिलेटर, नेम ऑफ द क्वाड्रिलेटर्स, यानी जो आपके क्वाड्रिलेटर्स है उनके नाम लिखने हैं। तो आप हेडिंग डालें सबसे पहले, फिर फर्स्ट नंबर क्या है आपका बाइसेक्ट ईच अदर, तो मैंने डाल दिया यहाँ पे बाइसेक्ट ईच अदर। अब बाइसेक्ट ईच अदर मतलब कि अब यहाँ ध्यान रखें आप कि ऐसे कौन कौन से आपके डायगोनल्स हैं जिनके मतलब कि आपके डायगोनल्स बाइसेक्ट करेंगे, यानी इक्वल पार्ट में आपको डिवाइड करते हैं। तो आप जैसे यहाँ देखेंगे, सबसे पहले आपको क्या बनता है आपका, ध्यान से यहाँ देखें, इसका सपोज आपका क्या ये रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल में जो डायगोनल है ये एक दूसरे क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि इक्वल पार्ट में ये डायगोनल्स क्या है इनके डिवाइड करेंगे। ऐसे आपका क्या बनता है, स्क्वायर बनता है। स्क्वायर में भी डायगोनल्स क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, यानी एक दूसरे को काटते हैं। इसके बाद आपका थर्ड नंबर इसमें क्या आ जाएगा आपका रोम्बस। रोम्बस भी आपका कुछ स्क्वायर के जैसे होता है आपका, क्योंकि इसकी भी सभी साइड आपकी क्या होती हैं, रोम्बस की भी सभी साइडें क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। इसमें आमने सामने साइड इक्वल होती हैं, इसमें सभी साइडें आपकी इक्वल होती हैं। स्क्वायर में ये रेक्टेंगल, रोम्बस में भी सभी साइडें इक्वल होती हैं, और इसके भी डायगोनल्स क्या होते हैं, आपके डायगोनल्स जो बनेंगे तो वो भी क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं। बाइसेक्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये इक्वल पार्ट में इनको क्या कर रहे हैं, वो डिवाइड कर रहे हैं। इसके बाद आपका, और इसमें क्या है पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम में भी आपका क्या है, जो डायगोनल्स आपके बनते हैं, तो डायगोनल्स इसमें भी आपको क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। ये आपको याद रखना है। तो इसमें भी इसमें आमने सामने साइड क्या होती है आपकी, इक्वल होती है, मतलब कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल बोल दें या पैरेलल बोल दें। तो ये आपका होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है आपका, तो क्या हो जाएगा, बाइसेक्ट में रेक्टेंगल आपका बता दी मैंने, स्क्वायर होता है, रोम्बस होता है, पैरेललोग्राम। तो यही 4 1 2 3 4 ये आपका जो आपका ये प्रकार से क्या है, क्वाड्रिलेटरल भी है, क्या है क्वाड्रिलेटरल भी है। तो ये आपका बाइसेक्ट ईच अदर। अब सेकंड की बात करता हूं मैं इसमें, तो आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, तो आपका केवल स्क्वायर और रोम्बस ही ऐसे होंगे जो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेंगे, यानी कि 90 डिग्री का बनाएंगे। यहाँ देखें आप, यहाँ से जैसे आप ये स्क्वायर बनाते हैं, आप ये आपका क्या है, सपोज दैट स्क्वायर है। स्क्वायर में जब ये एंगल आपके यहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं,
तो यहाँ पे ये एंगल जो बनता है, यहाँ पे ये एंगल जो यहाँ बनेंगे, ये एंगल कितने बनता है आपका 90 डिग्री का। ऐसे आपका रोम्बस जो बनता है, रोम्बस में भी क्या जो डायगोनल्स आपके होते हैं परपेंडिकुलर, ये भी यहाँ कितने डिग्री का एंगल बनाते हैं यहाँ पे ये 90 डिग्री, और ये पूरा कितना आपका होता है, ये पूरा 360, यही पूरा कितना हो जाएगा 360, यानी ईच एंगल कितने 90 डिग्री, यानी कि आपका स्क्वायर और रोम्बस जो आपके ऐसे हैं जो आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ईच अदर, मतलब कि टू क्वाड्रिलेटरल, ये दोनों क्वाड्रिलेटरल आपके ऐसे हैं कि जो कि आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ईच अदर, तो मतलब एक आपका स्क्वायर हो गया, एक आपका रोम्बस हो गया, तो रोम्बस एंड स्क्वायर। इसके बाद आपका क्या आगे बोला गया है, आगे आपका बोला गया आर इक्वल, नेम ऑफ द क्वाड्रिलेटरल व्हिच डायगोनल्स आर इक्वल, तो आर इक्वल हेडिंग डाल देंगे थर्ड नंबर में, इसमें आर इक्वल, तो इसमें क्या होता है आपका रेक्टेंगल एंड स्क्वायर, तो आपका क्या होता है रेक्टेंगल सबसे पहले बना लें, और रेक्टेंगल जब बनाएंगे तो इसके बाद आप क्या बनाएंगे यहाँ पे स्क्वायर बनाएंगे, क्या बनाएंगे आप यहाँ पे स्क्वायर बनाएंगे, तो इनके दोनों को जो डायगोनल्स आपके होते हैं, ये डायगोनल्स आपका इसके इक्वल होगा, ये डायगोनल्स आपका क्या होता है पूरा इसके इक्वल होगा, तो केवल आपका रेक्टेंगल और स्क्वायर ही ऐसे हैं जिनके डायगोनल्स हमारे क्या होंगे इक्वल होंगे, बाकी जो अदर आपके हैं वो आपके नहीं होंगे, क्योंकि देख सकते हैं यहाँ देख सकते हैं आप, ये ईच एंगल इसके 90 डिग्री होते हैं, ईच एंगल यहाँ से कितने बनते हैं इसके 90 डिग्री के यहाँ पे होते हैं, फोर साइड इनमें भी होती है, फोर साइड आपकी इनमें भी होती है, तो देख सकते हैं यहाँ से कि इनके जो आपके डायगोनल्स है, ये डायगोनल्स आपके क्या होते हैं इनके इक्वल होते हैं। अब इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 5 आपका आता है, ये क्वेश्चन नंबर 4 को मैंने यहाँ पर बता दिया आपका, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, एक्सप्लेन व्हाई अ रेक्टेंगल इज अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, मतलब कि बोला गया है कि एक रेक्टेंगल आपका क्या होता है कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है, मतलब क्या बोला यहाँ पे एक रेक्टेंगल आपका जो है रेक्टेंगल इज अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, मतलब कि एक रेक्टेंगल आपका कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है, तो व्हाई कैसे होगा ये आपको एक्सप्लेन करके मतलब कि 2 से 3 लाइन्स में आपको बताना है। देखिए यहाँ पे, तो सबसे पहले मैंने इन रेक्टेंगल, मैंने एक रेक्टेंगल बना लिया, रेक्टेंगल में आपको पता है कि आमने सामने की साइड्स क्या होती हैं आपकी इक्वल होती हैं, ईच एंगल कितने के होते हैं आपके 90 डिग्री होते हैं, इसके जो डायगोनल्स आपके बनते हैं तो इंटीरियर बनते हैं, मतलब कि अंदर बनते हैं, याद रखना है कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में एक पहचान ये है कि जो डायगोनल्स आपके बनेंगे तो वो कहाँ बनते हैं अंदर, तो यहाँ बात की गई है केवल रेक्टेंगल की, तो मैं रेक्टेंगल के बारे में ही बात करूंगा। तो रेक्टेंगल देखें जिसमें डायगोनल्स आपके हैं, ये रेक्टेंगल आपका है, तो डायगोनल्स आपके कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कहाँ बन रहे हैं, मतलब इस रेक्टेंगल के अंदर बन रहे हैं, मतलब कि इनर भाग में, इंटीरियर भाग में, तो ये कौन सा है कह सकते हैं क्या है, कहते हैं क्या ये कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। तो वेयर एंगल ए बी सी एंड डी ये सभी इक्वल होते हैं, क्योंकि सभी एंगल कितने के होते हैं 90 डिग्री के होते हैं, देयर आर टू डायगोनल्स, ऐसे पता है कि डायगोनल्स कितने होते हैं, टू डायगोनल्स होते हैं, बोथ लाइन इन द इंटीरियर ऑफ द रेक्टेंगल, मतलब कि इंटीरियर लाइन मतलब कि एक दूसरे को लाई कर रहे हैं, यहाँ पे यहाँ मतलब कि मीटिंग पॉइंट का मतलब यहाँ पे वो मिल रहे हैं, लाई कर रहे हैं, यहाँ पे एक दूसरे को काट रहे हैं, मतलब लाई कर रहे हैं, ये डायगोनल्स और अंदर बन रहे हैं ये मतलब कि इनर भाग में, और साथ में बोला गया है इंटीरियर एंगल इज लेस देन 180 डिग्री, और एक बात और देखें इसमें जितने आपके इंटीरियर एंगल बन रहे हैं सभी आपके 180 डिग्री से क्या है ईच, मतलब ये भी 180 से कम है, ये भी 180 से कम है, ये भी 180 से, ये भी आपका 180 से कम है, तो हम कह सकते हैं इट इज कॉल्ड कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। तो इस प्रकार से कुछ हम जब डिटेल देते हैं तो इसी को हम क्या कहते हैं यहाँ पर कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल आपका कहलाता है। इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट बस ले लें, इसका आप एक बार अपने फोन से स्क्रीनशॉट ले लें, या आपने नोट डाउन इसको कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट आप इसका एक बार जरूर ले लें, इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। अब मैं एक बार आपको कराऊंगा क्वेश्चन नंबर आपका 6, क्वेश्चन नंबर मैं आपको कराऊंगा 6 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन आपको क्या कहता है ध्यान से देखेंगे, ABC is a right angle, ABC is a right angle triangle and O is the midpoint of, and O is the mid point of the side of opposite, the side
अपोजिट टू द राइट एंगल। आपको एक्सप्लेन बोला गया है, एक्सप्लेन वाई ओ इज इक्वी डिस्टेंस, वाई ओ इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम A, B and C. The dotted line are drawn additionally to help you। तो ये आपका क्वेश्चन दिया गया है। डायग्राम कुछ आपने ऐसा कुछ करके इसमें बना डायग्राम। यहाँ पे डायग्राम मिल रहा है आपको ये यहाँ पे मिल जाएगा आपको। ये आपका मिड पॉइंट ओ है, A B C और ये आपका D। ये है आपका क्वेश्चन नंबर आपका 6। अब यहां से देखें, बोला गया है एबीसी इज अ राइट एंगल। जो आपका एबीसी है वो एक प्रकार से क्या है, कुछ इस प्रकार से आपका बनाइए ए बी सी। ये आपका राइट एंगल, यानी कि कहीं ना कहीं बी आपका क्या है 90 डिग्री का एंगल होगा। ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड अपोजिट टू द राइट एंगल। अब जो राइट एंगल आपका बन रहा है इस एंगल के, इसके अपोजिट जो है, तो वहां पे अपोजिट साइड में मिड पॉइंट एक क्या है ओ दिया गया है, यहाँ पे ऐसा बोला गया है। तो एक्सप्लेन वाई ओ इज द इक्वी डिस्टेंस ए बी सी डी। मतलब कि ये बोला गया ओ जो यहाँ पे इक्वी डिस्टेंस, मतलब यहाँ से लेके आपके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके आपके यहाँ तक, मतलब ओ से लेके सी, ओ से लेके बी, ओ से लेके ए, ओ से लेके ओ से ए, ओ से लेकर बी, ओ से लेकर सी। ये सभी क्या बोला गया है इक्वी डिस्टेंस, यानी कि बराबर डिस्टेंस पे आपके हैं, इक्वल डिस्टेंस पे आपके हैं। the dotted line are drawn additionally to help you। मतलब आप अपनी हेल्प लेके आप क्या किया आपने, इस पॉइंट से आप इसके पैरेलल एक लाइन आपने क्या किया, मतलब डॉटेड लाइन क्या बोला गया, डॉटेड लाइन से आपने इसको क्या किया, डॉटेड लाइन से इसको इसके पैरेलल लाइन यहां तक कर दिया आपने। अब इसके पैरेलल एक लाइन यहां से डॉटेड आपने ये कर दिया, इस डायगोनल को मिड पॉइंट से आपने थोड़ा आगे तक बढ़ा दिया। तो अब एक प्रकार से क्या बन गया आपका क्वाड्रिलेटरल बन गया है। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन। अब मैं इसको सॉल्व कराऊंगा। सबसे पहले आप क्या लिखें, आप गिवन में क्या लिखेंगे आप, एबीसी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ये एबीसी क्या आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। अब इसमें सबसे पहले देखेंगे कि एंगल बी इक्वल टू क्या आपका है 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये एंगल आपका राइट ट्रायंगल बोला है, तो ये 90 डिग्री आपका है, यानी 90 डिग्री का। अब इसमें देखेंगे कि आपने ड्रा क्या किया है, ड्रा एडी एंड डीसी, ड्रा लाइन एडी एंड डीसी। मतलब कि एडी एंड डीसी मतलब कि आपने इस पॉइंट से लेके यहां से आपने लाइन ड्रा किया, फिर यहां से लेके यहां ड्रा किया, तो मतलब ए से लेके डी यानी एडी और डी से लेके सी यानी डीसी को आपने क्या किया, ड्रा किया। अब इसमें आप जब आपका ड्रा किया आपने, देखेंगे कि अभी आपका क्या बन गया, एक तरह से क्वाड्रिलेटरल यानी कि रेक्टेंगल का शेप आपका बन गया है। जब रेक्टेंगल का शेप, ये आपका फिगर है, जब आपका रेक्टेंगल शेप बन गया है तो आप क्या बोलेंगे,
कि एडी पैरेलल है किसके, ये एडी पैरेलल है किसके, बीसी के, एंड एबी पैरेलल है किसके, आपका डीसी के। मतलब कि ए बी पैरेलल डीसी के। अगर पैरेलल है तो आपकी पता है कि पैरेलल के साथ ही आपका क्या होता है, आमने सामने साइड क्या होती है, इक्वल भी होती है। तो आप यहां से क्या कहेंगे कि ए डी इक्वल टू आपका बी सी एंड ए बी इक्वल टू आपका, यहां से हो जाएगा आपका डी सी। ठीक है, इतनी बात अगर समझ में आ गई है तो हम बात करेंगे इन रेक्टेंगल ए बी सी डी। अब रेक्टेंगल ए बी सी डी में आप जब बात करेंगे यहाँ पे इन रेक्टेंगल ए बी सी डी में, इसमें पता है अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल टू ईच अदर। मतलब कि जो आपका रेक्टेंगल यहां दिख रहा है तो इसकी अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, आपको पता है कि रेक्टेंगल में आपकी अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल बोल दे या कि इक्वल बोल दी, आमने सामने की इसकी साइड्स होती हैं। ठीक है, कुछ इस प्रकार से ये आपके इसके इक्वल पैरेलल बोल दें या इसके ये वाला। तो ये आपके इसके यहाँ होता है। अब इसमें आगे कह सकते हैं आपके कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू कितने का, आपका 90 डिग्री। क्योंकि ये आपका 90 डिग्री है और आपको पता है कि इसके डायगोनल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, आपको पता है। ये 90 डिग्री तो ये भी 90 डिग्री का आपका बनाएगा, ये भी 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री, तो ये सभी यहाँ पे क्या हो जाएंगे, यहाँ से इक्वल हो जाएंगे। अब यहां से आप एक चीज और लिख सकते हैं, डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। मतलब कि डायगोनल्स भी इसके क्या होंगे, आपके डायगोनल्स जो आपके होते हैं रेक्टेंगल में, ये जो आपके होते हैं तो ये भी क्या होंगे, डायगोनल्स आपके एक दूसरे के इक्वल होंगे और बाइसेक्ट ईच अदर, यानी इक्वल पार्ट में वो क्या करेंगे, डिवाइड भी आप करेंगे। अब डायगोनल्स भी कैसे देखेंगे आप, जैसे आपका यहां से ओ ए इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, ओ सी, और इसके बाद आपका हो जाएगा इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ डी। इतनी बात आपको समझ में यहाँ पे आ गई होगी कि देखिए यहाँ पे ये आपका डायगोनल कुछ इस प्रकार से बना है डायगोनल। तो जब ये डायगोनल आपका ऐसे, ये आपके डायगोनल बने हैं, तो यहाँ पे जब आप देखेंगे यहाँ पे, यहां से आपका O है, ये C है, ये आपका D और ये A और ये B, यानी कि आपका OB जो आपका ये है ये OD के इक्वल है और OA जो है आपका इसके इक्वल है। और जब डायगोनल्स आपके पता है कि इक्वल होते हैं तो ये सभी एक दूसरे में क्या हो जाएंगे, इक्वल है, यानी OB इक्वल टू OD, OD इक्वल टू OC, OC इक्वल टू OA, या OA इक्वल टू OC, OC इक्वल टू OB, OB इक्वल टू OD, ऐसा आप बोल सकते हैं। तो ये डायगोनल्स सभी क्या हो जाएंगे, आपके इक्वल हो जाएंगे। तो आगे आप क्या कह सकते हैं, क्वेश्चन में बोला गया था आपका देयरफॉर O इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A, B एंड C। अब हम कह सकते हैं यहाँ पे कि मतलब कि जो आपकी इसके डायगोनल्स है उसको एक्सप्लेन के लिए बोला गया था कि O से लेके इस पॉइंट से लेके OA, OB और OC ये सभी क्या है, और ये आपका OD भी हो जाएगा। तो ये बोला गया था कि तीन पॉइंट भी बोला गया था, तो ABC सभी ये क्या हो जाएंगे, OA, O इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम A, यानी OA, O इक्विडिस्टेंस OB, OB और ये O इक्विडिस्टेंस OC। मतलब कि यहां से लेके यहां, यहां से लेके यहां सॉरी, और यहां से लेके यहां तक ये सभी क्या जाएंगे, इक्वल डिस्टेंस में है। मतलब O से लेके A तक, O से लेके C तक, O से लेके B तक, O से लेके D तक इक्वल डिस्टेंस यानी कि इक्वल में आपके हैं। तो यही आपका एक्सप्लेन करने के लिए बोला गया था। क्वेश्चन नंबर आपका 6 में आप समझ सकते हैं। इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट आप अवश्य ले लें, स्क्रीनशॉट आप इसका एक बार अवश्य ले लें। इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा।
तो ये आपका जो यहाँ पे था, ये एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग आपका एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 6 मैंने आपको यहाँ पे आज बता दिया। यानी आज मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 मैंने आज आपको बता दिया यहाँ पे। अब से आपका जो चैप्टर 3 है यहाँ से आपका होता है एंड, मतलब चैप्टर 3 आपका होता है यहाँ से खत्म। इसके बाद मैंने आपको बोला था कि अब आपके एग्जाम बहुत मतलब कि टाइम नहीं बचा हुआ आपके एग्जाम के लिए, कि एक्चुअल में क्या है, क्लासेस आपके हमारे यूट्यूब चैनल पर लेट स्टार्ट हुई है। अब से हम आपको जब क्लास में यहाँ पे आएंगे तो जैसे कंटिन्यू आप एक्सरसाइज चलती है तो ऐसे हम नहीं पढ़ाएंगे आपको, बट आपके एग्जाम के पर्पज से जो भी नेक्स्ट आपके चैप्टर 3 के बाद होंगे, चैप्टर 4, 5, 6 जो भी अगले चैप्टर आपके होंगे, तो उनसे जो आपके एग्जाम के पर्पज से, चाहे एमपी बोर्ड के बच्चे हों चाहे सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हों, उनके लिए जो टॉपिक से या एक्सरसाइज से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो मैं आपको 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व डेली कराया करूंगा। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। थैंक यू सो मच।